वैसे तो चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि हमारे देश में जहां भी चुनाव हो वो सुरक्षित हो, पारदर्शी हो, लेकिन कोरोना काल में संक्रमण रहित चुनाव करवाना चुनाव आयोग की पहली जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ने इसीलिए इस बार कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने की नसीहत दी है। और ये ऐसा समय है जब कोई भी अस्पताल में खुद नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जरूर जानना चाहता है कि अस्पतालों में चल क्या रहा है, अस्पतालों में कोरोना के उपचार की तैयारियां कैसी हैं। तीसरी लहर के दौरान अस्पतालों में मरीजों की संख्या को लेकर जो गलतफहमी थी वो अब दूर हो रही है। हमारे देश के अलग अलग अस्पतालों में मरीजों की संख्या धीरे धीरे केसेस के अनुपात में बढ़ रही है, लेकिन पहले के मुकाबले विभिन्न बड़े अस्पताल ज्यादा तैयार हैं। आज तक की टीम ने झज्जर के एम्स में जाकर तैयारियों पर अपडेट लिया है। अस्पतालों में फिर वो तस्वीर नजर आने लगी है जो कोरोना संक्रमण की पिछली 2 लहरों में नजर आई थी। कोरोना संक्रमण के दौर में अस्पताल में 2 ही तरह के मरीज हैं। एक जिन्हें कोविड है, उनके लिए अलग व्यवस्था, अलग डॉक्टर और अलग मेडिकल स्टाफ है, और दूसरे हैं बाकी बीमारियों से पीड़ित मरीज। इस वक्त हम मौजूद हैं एम्स झज्जर में, जहां पर हम आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि यदि कोई मरीज पॉजिटिव टेस्ट होता है तो उसका किस तरह से यहाँ पर इलाज किया जाता है। चूंकि एम्स झज्जर में कैंसर के पेशेंट्स का भी इलाज किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर कैंसर पेशेंट्स के लिए अलग से रास्ता बनाया गया है, और जो पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें अलग से यहाँ पर स्क्रीनिंग एरिया में लाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो पेशेंट्स एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर आएंगे उनका यहाँ पर स्क्रीनिंग किया जाएगा। स्क्रीनिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो यहाँ पर आकर स्क्रीनिंग करेंगे पेशेंट्स का, उनकी टेस्ट देखेंगे पॉजिटिव है, और यदि पेशेंट पॉजिटिव है तो उनमें कितना संक्रमण है, कितना सीरियस है। यदि सीवियरिटी लेवल कम है पेशेंट का तो फिर उन्हें घर में होम आइसोलेशन के लिए कहा जाएगा, और यदि उनमें सीवियरिटी लेवल ज्यादा है तो उन्हें यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि एक रास्ता भी बनाया गया है। इस तरफ से पेशेंट को यहाँ से आइसोलेट करते हुए डॉक्टर्स की टीम पीपी किट द्वारा अंदर ले जाएगी। एम्स के कोरोना वार्ड में दिखने वाला मेडिकल स्टाफ पीपी किट वाले दौर में फिर लौट आया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है और कोविड ड्यूटी वाले डॉक्टर्स पूरे दिन पीपी किट में तैनात रहते हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि ये वो तमाम पेशेंट्स हैं जो ओमिक्रॉन और कोरोना से संक्रमित हैं। इनके लिए सभी तरह की सुविधाएं की गई हैं। आप देख सकते हैं कि 50 बेड्स में से करीब 30 बेड्स पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो चुके हैं, और साथ ही साथ हमने देखा पहले और दूसरे लहर में जिस तरह से ऑक्सीजन की समस्या आ रही थी, इस बार ऑक्सीजन को लेकर भी सारी व्यवस्थाएं की गई है। ऑक्सीजन की पाइपलाइन अलग से डाली गई ताकि मरीजों को सांस लेने में कोई तकलीफ होती है, ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो तुरंत उन्हें ऑक्सीजन दिया जा सके। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस वक्त हर एक डॉक्टर यहाँ पर, हर एक यहाँ की जो टीम है वो 1-to-1 जाकर पेशेंट से उनका हालचाल पूछ रहे हैं, उनका अपडेट्स ले रहे हैं कि उनकी स्थिति में किस तरह का सुधार है। दिन रात इनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा है, दिन रात इनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि आपकी टीवी स्क्रीन पर ये मॉनिटर्स भी लगाए गए हैं। मॉनिटर्स के जरिए इनका दिन रात ये भी देखा जा रहा है कि कहीं इनकी हार्ट बीट में तो कोई ऊंच नीच नहीं हो रही है। ये सारी चीजें यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे तैनात होकर देख रही है। जब मैं यहाँ एडमिट हुई तो मुझे काफ़ी फीवर था, 101-102 के करीब फीवर था, कफ कोल्ड, हेडेक, सीवियर हेडेक था। पर 2 दिन तो मुझे कुछ होश नहीं था, कैसी हूँ मैं कैसे नहीं, और अब मैं काफ़ी बेटर हूँ। तीसरी लहर के आने से पहले कुछ एक्सपर्ट्स का आकलन था कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, इसीलिए हम कोरोना संक्रमित बच्चों के वार्ड में भी पहुंचे। कहा यह भी जा रहा था कि तीसरी लहर में बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। हालांकि इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं बच्चों के आइसोलेशन वार्ड में, वहां पर केवल एक बच्चे का ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो कोविड पॉजिटिव पाया गया है। बच्चे की स्थिति के लिए हम बात करें तो बच्चा पूरी तरह से ठीक होने की कगार पर है। पहले 2 घंटे में 1 घंटे में बुखार आया था इसे, तो इमरजेंसी लगाई थी हॉस्पिटल, उन्होंने चेक किया तो यहाँ के लिए झज्जर के लिए भेज दिया मेरे को। तो अब तो ये है कि 12 घंटे में बुखार, मतलब कल से आज बहुत अंतर है, कल कुछ था आज कुछ अंतर है, बहुत अंतर है। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में अस्पतालों में व्यवस्था कमजोर दिखाई दी थी, लेकिन तीसरी लहर में अब स्थिति कुछ बदली हुई दिखती है। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि कोरोना के डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन पीड़ित में दिखने वाले लक्षण बहुत गंभीर नहीं है।
तीसरी लहर में डॉक्टर्स भी अब धीरे धीरे चपेट में आ रहे हैं। ओमिक्रॉन चूंकि सबसे ज्यादा कंटेजियस है, डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा कंटेजियस है, इसलिए डॉक्टर्स की संख्या हमने देखी दिल्ली एनसीआर में भी ज्यादातर देखने को मिल रही है। ऐसे में एम्स झज्जर के डॉक्टर किस तरह से 24 घंटे पूरी तरह से तैनात होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सिंस वी नो दैट वी आर ऑलवेज एट रिस्क और हमें अपनी जान खतरे में रख के, अपनी फैमिली को भी रिस्क पे रख के, हमें अपनी ड्यूटी का ध्यान रखते हुए हमेशा पेशेंट्स के लिए अपना टाइम देना है, अपनी एनर्जी देनी है और ड्यूटी जरूर करनी है। हम तो ऐसे आइसोलेटेड कमरे में रह रहे हैं और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहन लें। जैसे ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमें भी रिस्क रहता है। रिस्क के साथ साथ में ड्यूटी भी नहीं होती, इसलिए हम खुद को प्रोटेक्ट करते हुए पेशेंट्स की केयर भी प्रॉपर करना ही पड़ रहा है। पीपी किट पहनते हैं मैम, फेस शील्ड पहनते हैं, N95 मास्क पहनते हैं और उनके सेवा करते हैं, जो भी इनकी हेल्प होती है जो भी है। कोरोना की पिछले दोनों लहरों में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी बीमार हुए थे। हालांकि फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स अपनी तरफ से हर सावधानी बरत रहे हैं। हाँ, एक्चुअली अब चूंकि अब काफी कम्युनिटी में लोगों को है, ऑलमोस्ट हर चौथे या पांचवें लोग बंदे को हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कुछ लोग होंगे, बट जितने भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं तो सब लोग ले रहे हैं अपने वहाँ पे। और अंदर जो भी जाते हैं, जो नॉर्मल एक प्रोटोकॉल होता है उसका कोविड के वार्ड में जाने का, तो वो सब पूरा अच्छे से फॉलो करके फिर वहाँ पे जाते हैं उसके लिए। एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर इस महीने के अंत तक अपने पीक पर पहुंचेगी और उस दौरान देश में रोज रिपोर्ट होने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या 4 से 8 लाख प्रतिदिन तक पहुंच जाएगी। ऐसे में अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था ही मरीजों की जान बचाने में सक्षम हो पाएगी। झज्जर से तेजश्री पुरंदरे के साथ आज तक ब्यूरो। और खबरदार में अब हम भारतीय सेना की वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और कुर्बानियों का ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज 74वां सेना दिवस है। इस अवसर पर आज सुबह तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरिकुमार ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद दिल्ली कैंट के जनरल करियप्पा परेड ग्राउंड में भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसकी सलामी सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने ली। इस अवसर पर जनरल नरवणे ने शौर्य बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले जवानों को मेडल से नवाजा। इसके बाद भारतीय सेना की टुकड़ियों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस परेड में सेना ने अपनी शक्ति दिखाई। इस बार सेना दिवस इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि भारतीय सेना को नए डिजिटल पैटर्न वाली वर्दी मिली, जिसे पहनकर सेना के जवानों ने सेना दिवस परेड में हिस्सा लिया।